मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सोमवार को धार जिले की भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एएसआई को भोजशाला के 50 मीटर क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। कोर्ट के निर्देशों के बाद पुरातत्व विभाग के 5 वरिष्ठ अफसरों की टीम सर्वे करेगी। 6 सप्ताह बाद सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में सर्वे के लिए याचिका दायर की थी। इस फैसले के बाद यह पूरा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर धार की भोजशाला विवाद क्या है। कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला मामले को ज्ञानवापी मस्जिद की तरह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष को वहां पूजा का अधिकार मिल गया है। बहरहाल दोनों ही मामले में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन भोजशाला का इतिहास और विवाद काफ़ी अलग है। इसलिए आज हम समझेंगे भोजशाला का पूरा इतिहास। जिला प्रशासन की वेबसाइट के अनुसार भोजशाला राजा भोज ने बनवाई थी। यह यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। मुस्लिम शासक ने इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। 11वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के धार जिले में परमार वंश का शासन था। 1000 से 1055 ई तक राजा भोज धार के शासक थे। खास बात यह थी कि राजा भोज देवी सरस्वती के बहुत बड़े भक्त थे। 1034 ई में राजा भोज ने एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। यह महाविद्यालय बाद में भोजशाला के नाम से जाना गया, जिस पर हिंदू धर्म के लोग आस्था रखते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कथित तौर पर 1305 ई में भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था। फिर 1401 ई में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में एक मस्जिद बनवाई। इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 ई में भोजशाला के एक अलग हिस्से में एक और मस्जिद बनवाई। 1875 में खुदाई करने पर यहाँ से माँ सरस्वती की एक प्रतिमा निकली थी, जिसके बाद में वह प्रतिमा को मेजर किंकेट लंदन लेकर चले गए। यह प्रतिमा अब लंदन के संग्रहालय में है, जिससे इसे वापस लाने की एक याचिका दायर की गई है। भोजशाला पर विवाद बात करें तो हिंदू संगठन भोजशाला को सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का मानना है कि राजवंश के शासनकाल के दौरान कुछ समय के लिए मुसलमानों को भोजशाला में नमाज की अनुमति मिली थी। वहीं इसके विपरीत मुस्लिम समुदाय भोजशाला में नमाज अदा करने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा का दावा करता है। मुसलमान भोजशाला को भोजशाला कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। भोजशाला में मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति है। शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए दोनों पक्षों को निःशुल्क प्रवेश मिलता है। बाकी दिनों में 1 रुपये का टिकट लगता है। इसके अलावा वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा के लिए हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा और हवन करने की अनुमति है। साल 2006, 2012 और 2016 में शुक्रवार को वसंत पंचमी आई तो विवाद की स्थिति बनी। वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूजा, जबकि शुक्रवार होने से मुस्लिमों को नमाज की अनुमति भी है। ऐसे में वसंत पंचमी शुक्रवार को आने पर समझाइश के बीच पूजा और नमाज दोनों करवाई जाते हैं। अगली बार ऐसी स्थिति 2026 में बन सकती है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाए। भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके लिए आवश्यक हो तो संपूर्ण भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई करवाई जाए। हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं के आधार पर सर्वे की मांग स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने इस वैज्ञानिक सर्वे को GPR/GPS तरीके से करने के लिए कहा है। GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ज़मीन के अंदर विभिन्न स्तरों की हकीकत जांचने की तकनीक है। इसमें रडार का उपयोग होता है। ये अदृश्य यानी छुपी वस्तुओं के विभिन्न स्तर, रेखाओं और संरचनाओं को माप लेता है। GPS सर्वे यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत भी सर्वे किया जाएगा। बिल्डिंग की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल भी किया जाएगा। पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में 19 जनवरी को बहस हुई थी। तब सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज 11 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि सर्वे 29 अप्रैल तक पूरा करना है और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को जमा करनी है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपको क्या लगता है? क्या इस सर्वे के बाद ये विवाद खत्म हो जाएगा या फिर ये एक और बड़ा रूप ले लेगा? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।